हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग जहाँ होंगे हेल्दी वेल्दी और हैप्पीनेस के साथ अपनी लाइफ को बिता रहे होंगे। मेरी ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना रहती है। राशियों की श्रृंखला में एक और राशि की रीडिंग लेकर आ गई हूँ, जो कि 9 नंबर की राशि है, धनु राशि यानी कि सजिटेरियस। तो जो भी सजिटेरियस की अभी करंट एनर्जी होगी वो चेक करेंगे और क्या उन लोगों के लिए गाइडेंस आ रही है और फिर क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं वो सब हम चेक करेंगे आज की रीडिंग में। प्लस एंजल्स की गाइडेंस लेंगे और स्पिरिट गाइड के मैसेजेस आप लोगों के लिए हम लेंगे। अगेन ये एक जनरल रीडिंग है तो आपको इसी हिसाब से इसको लेना है। सभी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो भी सकते हैं और कुछ एक नहीं भी हो सकते हैं, तो हम लोगों को रीडिंग को ऐसे ही लेना है। और प्लस अगर किसी का सन या फिर मून साइन सजिटेरियस हो तो वो इस रीडिंग की हेल्प ले सकते हैं। और चलिए हम लोग रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाँ, चलिए सबसे पहले हम आप लोगों के लिए करंट एनर्जी को निकालते हैं। फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स एंड करियर। फाइनेंसेस, रिलेशनशिप, करियर, क्या बात है। तीनों ही कार्ड बहुत पॉजिटिव आ गए हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 3 ऑफ वॉन्ड्स, मनी और हेल्थ एंड करियर। देखिए आपकी जो मनी है ना, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि आपके पास अभी 2 तरीके हैं पैसे कमाने के। एक से ज़्यादा सोर्सेज से आप पैसा कमा रहे हैं, पर आने वाले टाइम में ना आपको हो सकता है 3 सोर्सेज मिल जाए पैसा कमाने के लिए। ये मैसेज है। हेल्थ वाइज आप अभी इस वक्त जो हैं हेल्थ के तरीके से आप लोगों का एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि थोड़ा सा ना आप लेज़ी हो रखे हैं। लेज़ीनेस ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। मतलब आप ऐसा कर रहे हैं कि सारा दिन ना बैठे बैठे या सोचते सोचते वेस्ट कर देते हैं अपना। ठीक है, बहुत मतलब आपको बैक पेन हो सकता है। जो बुज़ुर्ग हैं थोड़े से ज़्यादा, उन लोगों के लिए बैक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है और उनके घुटनों में दर्द, ये तो कॉमन ही चीज़ है। बट उस वजह से क्या करते हैं वो कि मतलब इस चीज़ को उन्होंने इतना अपने दिमाग में बिठा लिया है कि उसके लिए ना वो थोड़े से एफर्ट भी नहीं कर रहे हैं, कहीं थोड़ा बहुत वॉक करने नहीं जाते। तो आप लोगों को हेल्थ आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। आपकी करंटली जो एनर्जी मुझे दिखी है, आपको बस इतना यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो आप लेज़ीनेस दिखा रहे हैं ना अपनी हेल्थ के लिए कि मैं तो बीमार हूँ, तो मतलब कैसे मैं करूँ। या आप लोगों को मेन चीज़ ये है कि आप लोगों को थोड़ा-सा वॉक करने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत फिज़िकल मूवमेंट करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपकी हेल्थ और सुधरे। और दूसरी बात ये है कि जिनको भी बैक की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो वो लोग ये कर सकते हैं कि डॉग को फ़ीड कराएँ। फ़ीड कोई मीठा या ऐसा मुझे कुछ नहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे, कि डॉग जो खाते हैं ना, वही चीज़ उनको दें, खाना दें, हेल्दी फूड दें डॉग्स को, तो आप लोगों की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और आप लोगों को बेसिकली हेल्थ के लिए, जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए डॉग को फ़ीड कराना ज़रूरी है। और जो छोटे बच्चे हैं वो भी अगर डॉग को खाना खिलाते हैं तो, या बच्चों के भी हाथ पे, बच्चों के हाथ से मदर फादर खिलवा सकते हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा। और जो भी यहाँ पे मिडिल एज और यंग एज में हैं, उनकी हेल्थ में मुझे कोई बहुत बड़ा इशू यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। ओवरऑल आप लोगों की हेल्थ मुझे यहाँ पर ठीक ठाक दिखाई दे रही है। अब आपके हमने
करियर को लेके जो कार्ड निकाला है उसमें ये नज़र आ रहा है कि आप बहुत टाइम से ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको बाहर जाना है, फ़ॉरेन में जाकर स्टडीज़ के लिए नहीं है ये, फाइनेंसेस के लिए। फ़ॉरेन में जाकर आपको अपने करियर की शुरुआत करनी है, या आप फ़ॉरेन जाने के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। तो द वर्ल्ड का कार्ड मुझे यहाँ पर यही दिखा रहा है कि आप जाइए, जा सकते हैं, और 25 में ये बहुत हद तक पॉसिबल हो पाएगा कि आप फ़ॉरेन चले जाएँ और वहाँ जाके आपको कोई करियर अपॉर्चुनिटी मिले। पर यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज दिखाई दे रहा है आपके करियर को लेकर, कि आपको ना, एक तो अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो आपको अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी आपकी करियर को लेके अपेक्षाएं आपकी, उसमें अगर आप पूरा करना चाहते हैं उनको, तो एक तो आपको अपनी कम्युनिकेशन अच्छी करनी है। प्लस अगर आपको मतलब तो जैसे आपने डिसाइड किया कि मैं आज 9 घंटे काम करूँगा या मैं 7 घंटे काम करूँगा, मगर आप क्या करते हो कि कुछ ऐसी चीज़ों में फँस जाते हो, किसी भी तरह का वो आपको एडिक्शन हो सकता है, तो उस टाइम पे आप स्किप कर देते हो। तो मुझे लग रहा है कि आपके आगे बढ़ने में या करियर में आगे बढ़ने में जो सबसे बड़ी बाधा या नेगेटिविटी जो है ना, वो आपकी खुद की एनर्जी है, जो आपको बैक खींचती है। या तो आप खुद को इतना कॉन्फिडेंट फ़ील नहीं करते हो, ठीक है। एक साइड आपको बाहर भी जाना है, एक साइड आपको एक्सप्लोर भी करना है, दूसरी साइड आप खुद को इतना कॉन्फिडेंट फ़ील नहीं करते हो। तो देखिए, आपको क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, थोड़ा-सा ना अपनी एनर्जी को ना लॉयन एनर्जी में लेकर आइए, ठीक है? ये दबी-छुपी वाली एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, लॉयन वाली एनर्जी में लेके आइए। अगर कोई चीज़ आपको हॉन्ट करती है, नेगेटिविटी हॉन्ट करती है, कोई चीज़ ऐसी है जिससे आप परेशान होते हो, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? आप उसके लिए ये कर सकते हो कि आप अपनी प्रोटेक्शन कीजिए। वो प्रोटेक्शन कैसी होगी आपकी? अगर आपको लिटरली कुछ वैसा फ़ील होता है, कुछ नेगेटिविटी फ़ील होती है, तो आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए, तो वो आपसे खुद डर के भागेंगी और आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएँगी। आपके अंदर एक नया ऑरा आएगा और आप प्रोटेक्टेड भी रहोगे। प्लस आपको अपनी नॉलेज, ठीक है, अपनी कम्युनिकेशन के लिए मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि अपनी कम्युनिकेशन बढ़ाने की यहाँ पे ज़रूरत है, नॉलेज बढ़ाने की ज़रूरत है। येलो कलर बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। तो 3 नंबर नॉलेज का होता है, गुरु का होता है, और ये धनु राशि की रीडिंग है। 3 नंबर आ चुका है। तो आपको यही बता रहे हैं कि आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपनी नॉलेज को बढ़ाने की ज़रूरत है, और फिर जब आपकी नॉलेज अच्छी है, आप काम करने के लिए एकदम तैयार हैं, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आप बाहर जाएँगे और बहुत अच्छा करेंगे। तो चलिए, ये थी आपकी करंट एनर्जी। अब हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या आ रही हैं 2025 में। द हेरोफेंट, गुरु का कार्ड आ गया है। कार्ड आ गए। आपकी रीडिंग स्टार्ट हुई थी तो मैंने 2 ऑफ वॉन्ड्स आया था, फिर 3 ऑफ वॉन्ड्स दिख गया था, तो मैंने उसको रख दिया। मैंने कहा कि मतलब वैसे ही शायद मुझे अट्रैक्ट कर रहा हो, पर फिर वो खुद ही आ गया दोबारा से। और न्यू बिगनिंग, द फूल का कार्ड आया है यहाँ पे, न्यू बिगनिंग आ रही है। देखिए, मैंने आपको बोला था ना कि आपका जो मनी है ना, वो हो सकता है आपकी 2 तरीक़ों से, 2 सोर्सेज़ हों आपके मनी के। अब आपके लिए 3 सोर्सेज़ बन रहे हैं मनी के, ठीक है? और आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है। हो सकता है कि आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर जाकर कोई काम करना चाहें, कोई कंफर्ट ज़ोन से बाहर जाके आप कोई चीज़ करना चाहते हैं और आप उसके लिए कोई स्टेप उठाना चाहते हैं। हो सकता है कि आप अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हो सकता है मनी के नए सोर्सेज़ ढूँढने के लिए आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है? तो वो सब ठीक है, वो चीज़ें होंगी। बस वही है कि द फूल का कार्ड आपको यही बता रहा है कि कुछ भी, कहीं भी किसी को पार्टनरशिप में आपने लेना है, या फिर किसी कोई न्यू बिगिनिंग करनी है, कोई नई जॉब करनी है, कोई भी नए फ़ील्ड में आपको अपने बिज़नेस ट्राई करना है, तो सबसे पहले ना उसकी ना नॉलेज आपको अच्छे से रख लेनी है, क्योंकि यहाँ पे द हेरोफेंट का कार्ड भी है। तो आपको यही है कि आपको अपनी नॉलेज बढ़ा लेनी है। वर्ल्ड कार्ड से भी यही कि आपको अपनी नॉलेज
आधी अधूरी नहीं रखनी है, लैक ऑफ नॉलेज नहीं आपको नहीं करना है वो चीज़ को, आपकी नॉलेज पूरी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। और अगर कहीं आपके कोई गुरु हैं तो उनसे तो ज़रूर सलाह लेना। आप कोई भी जो काम करने जा रहे हैं उनकी सलाह आपको लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गुरु की सलाह, ठीक है। आपको वो सही और सटीक सलाह देंगे, आपको सही जगह चलने की सलाह देंगे, सही पाथ पे चलने की सलाह देंगे आपके जो भी गुरु होंगे। हो सकता है कि वो आपको कोई ऐसी चीज़ बता दें जो आपके माइंड में स्ट्राइक ही ना की हो। वो ऐसी चीज़ बता देंगे जिससे कि आपको समझ आएगा कि अरे मैं तो इतने टाइम से जो चीज़ सोच रहा था उस चीज़ की मतलब उस ताले की चाबी तो इन्होंने ही मुझे दे दी है। तो आप अगर गुरु हैं तो ज़रूर उनकी शरण में आपको जाने की ज़रूरत है, कोई भी नया काम करने से पहले, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही हैं, मगर अगर आपके गुरु फिज़िकल फॉर्म में नहीं हैं कोई, तो आप क्या कीजिए, आप जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो आप जिनको भी आप मानते हैं, आप उनसे आंसर पूछिएगा, ज़रूर आपको आंसर मिलेगा, ठीक है ना। कहीं आप स्ट्रक हो जाते हैं। द मैजिशियन का कार्ड है, मैजिशियन आपको क्या दे रहा है? द हर्मिट, मेजर अरकाना के कार्ड्स आ रहे हैं सारे। ओहो, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओह, मून, अच्छा, एस ऑफ कप्स, दे दीजिए। हाँ, द मून का कार्ड आया, मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं ज़्यादातर, 1-2 कार्ड आया है सिर्फ आपका माइनर अरकाना का। आपकी लाइफ में आपको स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़ोर से आपको चाह है कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। और आप बहुत टाइम से ना किसी एक ऐसे साइकिल में स्टक हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये कर्म कब कटेंगे मेरे, ऐसे कौन से मेरे कर्म हैं जिसकी वजह से मैं फंसा हुआ हूँ, ये कब कटेंगे मेरे कर्म, ये है। और 2 से 3 लोगों ने आपको बहुत दुखी किया हुआ है, बहुत ज़्यादा दुखी किया हुआ है। मतलब खुद तो दुखी करते हैं, आसपास का एनवायरनमेंट भी ऐसे बना के रखते हैं आपके लिए कि आपको ऐसा फील होता हो कि या तो आप मतलब ऐसी फीलिंग जैसे कि हम कोई तेज़ गर्मी में नंगे पैर चल रहे हों, ठीक है ना, ऐसी फीलिंग, ऐसे आपको इरिटेट करते हैं वो लोग, और आपकी रोशनी को छुपाने की कोशिश करते हैं। आपकी जो चमक है और आपके जो पर्सनैलिटी है और आपकी जो अच्छाई है उसको वो ग्रहण लगाने की कोशिश करते हैं, उसको छुपाने की आपकी चमक को वो, अगर कोई आपका उसमें कोई आपकी तारीफ़ कर दे तो वो उसमें ऐसी-ऐसी बातें उनको बोल देंगे, झूठ सच जो भी अपने मन से बना-बना कर, और उसमें ग्रहण लगाने की कोशिश करते हैं आपकी चमक में। अ, तो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। अगर किसी की ऐसी सिचुएशन है कि उन लोगों का जो लाइफ है वो ऐसे किसी जाल में फंसी हुई है और बहुत टाइम से निकल नहीं पा रही है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर वो मैटर जो है वो मनी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो एक तो आप उस चीज़ से निकलने वाले हो, आपकी वो परिस्थितियाँ चेंज होने वाली हैं, आप रेस्क्यू कर लिए जाओगे अपनी उस बैड कंडीशन से। और जो लोग आपके शाइन को आपकी शाइन को जो लोग ग्रहण लगाना चाहते थे, सूरज को जो ग्रहण लगाना चाह रहे थे, जो अंगारे वो अ अ, आप पे बरसाना चाह रहे थे, वो अब उनके ऊपर बरसने शुरू हो रहे हैं और वो रोएँगे, वो रोने लगेंगे, ठीक है ना? तो टोटल मुझे जो इससे मैसेज निकल के आ रहा है, जिन लोगों ने भी आपको परेशान किया है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको ट्रबल क्रिएट किए हैं, आपकी शाइन को छुपाने की कोशिश करी है, उनके ऊपर अब अंगारे बरसने वाले हैं। आप अपनी कार्मिक साइकिल से
अब निकलने वाले हैं। आपके साथ जो भी कुछ हुआ, जो भी लाइफ लेसन, जो जिस तरह का भी व्यवहार आप लोगों के साथ हुआ है, जो उसके वजह से द हर्मिट आपने अपनी उम्र से ज़्यादा एक्सपीरियंस ले लिया है। आपकी उम्र जितनी होगी ना, लगभग उससे दोगुना एक्सपीरियंस आपने कर लिया अपनी लाइफ का कि भाई क्या करने पे क्या होता है, क्या सिचुएशन पे क्या होता है, ठीक है ना? तो जो आपकी जो सोच और समझ है ना, अब वो अपनी लाइफ अपनी एज से बहुत ज़्यादा वाली हो चुकी है। 9 नंबर धनु राशि, 9 नंबर हर्मिट। अब जो 9 नंबर हर्मिट मतलब धनु राशि जो है ना, अब वो जो है हर्मिट बन चुकी है। बहुत ज़्यादा उसको सोचने समझने की जो शक्ति है ना उसकी, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। अब उसे समझ आ जा चुका है कि क्या सही है, क्या गलत है, और मुझे किस तरह से लाइफ में आगे बढ़ना है और क्या चीज़ मुझे एक्ट करनी है। और एज मुझे ज़्यादा नहीं लग रही है आप लोगों की, पर आपकी मुझे विज़डम बहुत ज़्यादा लग रही है। और अब जो भी ओके, द मैजिशियन और द हर्मिट से मुझे क्या मैसेज आ रहा है इस कार्ड से, कि जो द हर्मिट का वॉन्ड है जिसको पकड़ के वो चल रहा था, अब वो कन्वर्ट हो चुका है द मैजिशियन के वॉन्ड में। क्या इंटरेस्टिंग मैसेज मुझे इससे मिला है। द हर्मिट का जो वॉन्ड है वो कन्वर्ट हो चुका है द मैजिशियन के वॉन्ड में, क्योंकि आपके अंदर विजडम आ चुकी है, लाइफ के एक्सपीरियंस आपने ले लिया है। आपको ये, क्योंकि द हर्मिट जो होते हैं उन्होंने बहुत सारी मुश्किलें झेल चुकी होती हैं, तो आपको पता है कि धरती पे कैसे रहना है, डाउन टू अर्थ कैसे रहना है, और आपको पता है कि आकाश में छलांग कैसे लगानी है। दोनों चीज़ें आपको सेम टाइम पता है। आपके पास बीज हैं, वो जिस बीज को बो के आप एक पूरा खेत, एक पूरा खलिहान और एक पूरा, बोलते हैं ना कि एक से अनेक कर सकते हैं, ऐसी आपके अंदर शक्ति आ चुकी है। धनु राशि वालों, आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा मौका है 2025 में अपने टैलेंट को, अपनी एनर्जी को और अपने विज़डम को एक आप अगर चाहते हैं कि मेरे को पावर मिले तो आपको पावर मिलेगी। आप चाहते हैं कि मुझे मनी, रिसोर्सेज़ मिले, वो आपको मिलेगी 2025 में। और आप अगर चाहते हो कि स्पिरिचुअल पावर आपकी बढ़े तो 2025 में अगर आपने लग के मेहनत कर ली तो आपको 2025 में मनी रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, क्योंकि अब आप लोगों को इतनी विजडम आ चुकी है कि क्या सही क्या गलत, उस चीज़ की समझ आ चुकी है, और आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन भी हो चुका है। बहुत सारे लोग आपको बीच बीच में पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को कुछ गड़बड़ कहने की कोशिश करेंगे, पर अब आप ढीले पड़ने वाले नहीं हो। अब आप इतने टाइटली, अगर किसी ने आपको परेशान करने की भी कोशिश की ना, तो मुझे यहाँ पर ये ऐसा लग रहा है जैसे उन्हीं के ऊपर अंगारे अब बरसने लगेंगे। अब लोगों के, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया तो उनके भुगतने का टाइम यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और आप हर्मिट से मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हैं, जहाँ हर्मिट के कार्ड में हम देखेंगे कि स्नो है, डिफ़िकल्ट रास्ता है, वॉन्ड भी देखिए सूखी सूखी है, और एक सिर्फ ये जो लैंप है इसके सहारे हर्मिट आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ड्रेस भी देखिए आप कितनी ग्रे है ना, इसमें कोई कलर नहीं है, और सर भी थोड़ा सा हर्मिट का झुका हुआ है। पर फिर भी हर्मिट का जो कार्ड होता है ये बताता है कि वो खुद कितनी मुश्किलों में सही, बट वो ना उसके पीछे जो काफिला चल रहा है, जो पीछे उसके लोग आ रहे हैं, उनको वो ज़रूर एक लाइट दिखा रहा है और उनको रास्ता दिखा रहा है। अपनी अच्छाई नहीं छोड़ता हर्मिट कभी भी। तो वही चीज़ अब आपको पे ऑफ हो रही है द मैजिशियन की तरह। लोगों ने आपको, यूनिवर्स ने आपको आशीर्वाद दे दिया है कि अपने डिफ़िकल्ट टाइम में भी अपने मॉरल वैल्यूज़ को नहीं भूले हो, अपने ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया है डिफ़िकल्ट टाइम में भी जो किसी को नुकसान पहुँचाए, ठीक है? तो आपको हर्मिट से मैजिशियन की एनर्जी में यहाँ पर मैं आते हुए देख रही हूँ, और जैसे कि हर्मिट के कार्ड में आपको सब ग्रे दिखाई दे रहा है, कोई फूल, पौधे, पत्तियाँ कुछ नहीं दिखाई दे रही है। मैजिशियन के कार्ड में आप देखिए फूल भी हैं, पत्तियाँ भी हैं, देखिए थोड़ा-सा पास से, फूल भी हैं, पत्तियाँ भी हैं, पेंटिकल्स भी हैं, कप भी है, आपके पास सोर्स भी है, और आपके पास वॉन्ड भी है, और साथ ही साथ आप ज़मीन से जुड़े भी हुए हो। ठीक है, चारों तरफ हरियाली और फूल खिले हुए हैं। ये सब चीज़ें क्या बताती हैं कि आपने लाइफ के एक्सपीरियंस ले चुके हो। अब आपको समझ आ गया है कि सही क्या है, गलत क्या है। डिवाइन के साथ कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग हो चुका है। आप जो चाहते हैं आप वो कर पाएंगे, पर उसमें आपका विजडम इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, आप हवा में उड़ के कोई चीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस ले लिया हर चीज़ का, और समय आने पर जो जो आपके पास चीज़ें हैं वो आप निकालेंगे। ये नहीं कि सबके सामने आप पिटारा खोल के रख देंगे कि पहले की तरह
कि ये भी मेरे पास है, ये भी ले लो, ये भी कर लो, नहीं। अब आप समय के हिसाब से चीज़ों को चूज़ करेंगे, समय के हिसाब से उन चीज़ों का यूज़ करेंगे। आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी आ चुकी है, आपके अंदर इतनी विज़डम आ चुकी है। बहुत-बहुत बढ़िया मैसेज आया आप लोगों के लिए ये। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आया है। आप अपनी लाइफ़ के लिए मनी से रिलेटेड स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ आपको क्या बता रही है? एक तो मैंने बोला ना कि मैजिशियन के कार्ड से आप लोगों को धरती से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। एक तो आपको मनी से रिलेटेड शो ऑफ नहीं करना है। हो सकता है कि अभी पहले आप ऐसा करते हो, पहले की एनर्जी आपकी ऐसे हो कि होगा आपके पास कम पर आप शो ऑफ ज़्यादा करते हैं, वो चीज़ आपको नहीं करना है। अगर आपके पास ज़्यादा भी है ना, तो आप लोगों को हम्बल बन के रहना है, ठीक है ना? चीज़ें जो होती हैं जिनका मतलब जिनकी पर्सनैलिटी होती है या फिर जिनका वो वैसे ही रिफ्लेक्ट होती है, आपको दिखाने की उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं होती है ना? तो और वैसे भी जो लोग समझेंगे आपको कुछ तो वैसे भी समझेंगे, जो नहीं समझेंगे, जो मतलब का समझेंगे तो वो तो नहीं समझेंगे ना, टाइम आने पर वो वैसे ही चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो आप कोई भी चीज़ अपने लिए कीजिए, ना कि बाहरी लोगों को दिखावा करने के लिए, बस मैं इतना बोलूँगी। स्टेबिलिटी आ रही है आप लोगों के लिए, पर आपको बोला क्या जा रहा है अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल के आप जाएँगे तो आपको स्टेबिलिटी आएगी। घर बनाने का सपना है तो घर बनाने का सपना भी मुझे यहाँ पे पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स, आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। और अगर कुछ लोग बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है हाई प्रिस्टेस का कार्ड। द हाई प्रिस्टेस हमको यही बताती है कि द हर्मिट, द हाई प्रिस्टेस, द हेरोफेंट, एस ऑफ सोर्ड्स, मतलब कि अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेकर आइए, ठीक है ना? कोई भी चीज़ एक चीज़ और मेरे को मैसेज यहाँ पर मतलब डाउनलोड हुआ है। कुछ लोगों ने जैसे आपकी लाइफ में बहुत अंगारे बरसाए हैं, ठीक है? ये देख रहे हैं आप अंगारे, ये आप लोगों के लिए बरसाए जा रहे थे। और अब यहाँ पर क्या हो रहा है? सोर्ड से अंगारे निकल रहे हैं। मतलब आप अब ऐसे योद्धा बन के निकलेंगे अपनी लाइफ में, ऐसी क्लैरिटी लाएँगे अपनी लाइफ में कि जिन्होंने आप पे अंगारे बरसाए ना, अब उनके ऊपर अंगारे बरसने शुरू हो जाएँगे। वो अंगारे आप नहीं बरसाने वाले हो, वो अंगारे यूनिवर्स उनके ऊपर बरसाने वाले हैं, ठीक है ना? जो ठीक होगा, देखिए एस ऑफ सोर्ड्स की एक साइड आप देखोगे ग्रीनरी है, एक साइड आप देखोगे कि ये गोल्डन गोल्डन है, पर ये जो गोल्डन गोल्डन है आज मुझे थोड़ा सा सूखा हुआ नज़र आ रहा है। मुझे तो इससे मुझे मैसेज क्या मिल रहा है? इससे मुझे मैसेज ये मिल रहा है जो लोग सही होंगे ग्रीनरी, ठीक है? एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और यहाँ पे क्राउन है। जो लोग सही हैं, अगर आप सही हैं, आपने सही किया है, और जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, तो वो सोर्स जब जाएगी ना, भगवान की लाठी जब उनको लगेगी, तो अपने आप उनको अपने कर्म याद आने लगेंगे, उनको अपनी गलत चीज़ें याद आने लगेंगी, और फिर वो उससे बच के नहीं जा पाएंगे। जो अंगारे वो आपके ऊपर बरसाना चाह रहे थे, वो अंगारे अब उनके ऊपर बरसने का टाइम आ चुका है, क्योंकि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी 4 ऑफ पेंटिकल्स आ रही है, और आपकी लाइफ में एस के यहाँ पर 3 कार्ड आ चुके हैं आपके रीडिंग में। और क्या चाहिए? एस ऑफ कप्स, जिसके पास पैसा भी है, जिसके पास इमोशंस भी हैं, और जिसके पास डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी हैं, ठीक है? और एस ऑफ पेंटिकल्स है ना, डायरेक्टली आपके पास पैसा है, और वो भी कितना बड़ा। 2025 आप लोगों का लकीएस्ट साल हो सकता है, अगर आप अपने वो छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैंने बोला कि अगर आपको बाहर जाना है तो अपनी नॉलेज पे ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो ये भी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बोल रहा है, ठीक है? और आपको अपने गुरु का एकदम पैर पकड़ के रहना है, ठीक है ना? अपने आप को इतना बड़ा नहीं समझ लेना है कि जो अब अच्छा टाइम आने पे इंसान भूल जाता है सब कुछ, इष्ट को भूल जाते हैं, गुरु को भूल जाते हैं, अपने बड़ों को भूल, वो सब नहीं करना है आपको। पैर पकड़ के रखना है अपने गुरु का, पैर पकड़ के रखना है। अगर आप काली माँ को मानते हैं तो आप ज़रूर उनके साथ जाइए, आपकी नेगेटिविटी का बिल्कुल वो नाश कर देंगी, और आपकी जो लाइफ में क्लैरिटी नहीं है ना, वो क्लैरिटी एकदम आ जाएगी अगर आप काली माँ के शरण में जाते हैं। अगर आपको नेगेटिविटी फील होती है, आप, क्योंकि ये साल 9 नंबर टोटल में करते हैं हम, तो ये साल का नंबर 9 आता है, तो जो हमें ये भी बताता है कि आप अगर चाहें तो बजरंगबली का ध्यान कर सकते हैं, मंगल को इस साल अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो वो भी आपकी नेगेटिविटी, आपका सुस्ती, आपकी लाइफ में करेज नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको बहुत अच्छे से बूस्टअप करेगा। तो आप चाहें तो बजरंगबली के सानिध्य में जा सकते हैं और उनसे वरदान मांग सकते हैं कि प्लीज़ मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, मेरी कम्युनिकेशन को अच्छा कीजिए, और साथ ही साथ मुझे हम्बल भी रखिए, क्योंकि बजरंगबली जो हैं वो शक्ति का भी स्वरूप है, साथ ही साथ वो एक
बहुत हम्बल भी रहते हैं, हमेशा वो हाथ जोड़े श्री राम के आगे खड़े रहते हैं, जबकि उनके पास शक्ति की कोई कमी नहीं है। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही बनना है। शक्ति आपके पास भले क्यों ना हो, जैसे बोला जाता है ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, है ना, तो अष्ट सिद्धियाँ हैं, नवनिधियाँ हैं उनके पास, फिर भी वो हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। तो ऐसे ही आपको हम्बल बन के रहना है। ऐसे आप हम्बल बन के रहेंगे तो आपके पास जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो सॉरी इजीली कर पाएंगे अपनी लाइफ में। और पैसों का मुझे बहुत बढ़िया फ़ायदा नज़र आ रहा है, और 2025 आपके लिए मुझे बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर अभी तक आप बहुत रोए धोए हैं, बहुत ज़्यादा आपको परेशानियां फील करी, पता नहीं कैसी कैसी सिचुएशन आपके साथ आई है जिसकी वजह से आपको बहुत रोना पड़ा है, तो अब वो टाइम आ चुका है कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, आपकी लाइफ में पैसा आएगा, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, और आपकी लाइफ में आशीर्वाद भी आएगा, है ना। एंजल्स का आशीर्वाद आपके पास आएगा। और वैसे सब कुछ ही आ चुका है। तो 3 एसेस के कार्ड यहाँ पर आ चुके हैं। क्या चाहिए और आपको बताइए। ओ ओ ओ द हैंगमैन एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये क्यों आ गए। ओ माय गॉड। देखिए, मैंने पूछा कि द हैंगमैन का कार्ड आया एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो मुझे लगा कि आपको कोई नेगेटिविटी सेंड कर रहा है, ठीक है, किसी भी तरीके से हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए लिटरली ये ब्लैक मैजिक हो सकता है, और बहुत सारे लोगों के लिए कि नेगेटिव ही बोलते रहते हैं आपके लिए, ऐसी एनर्जी क्रिएट करते रहते हैं, ठीक है। तो और वो सोचते हैं कि आपकी लाइफ हमेशा इसी अधर में लिटकी रहे, आप हमेशा हैंगमैन की एनर्जी में रहें। हैंगमैन का जो कार्ड होता है ना, एक तो आपकी चीज़ों को डिले के बारे में बताता है, आपको मतलब आप डिसीजन लेने में असमर्थ होते हैं, इस चीज़ को बताता है। और आपके काम काज जो होते हैं ना वो बहुत लटक जाते हैं, उनमें कोई प्रोग्रेस नहीं होती, ये बताता है। पर साथ के साथ जब हैंगमैन इस सिचुएशन में होता है ना, तो वो उस टाइम पे क्या होता है, वो अपनी विजडम को भी बढ़ा रहा होता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर चाहे वो कैसी भी डिफ़िकल्टी में लटका हुआ है, पर उसके देख रहे हो चारों ओर यहाँ पर एक गोल्डन लाइट है। वो यही बताती है कि जो डिफ़िकल्टी आप देख रहे हो ना, उससे आपका विजडम बढ़ रहा है, उससे आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन बढ़ रहा है। तो ये चीज़ है आपकी। पर साथ के साथ ये चीज़ भी है कि मतलब पॉजिटिव ये हो रहा है कि आपको समझदारी आ गई है, नेगेटिव ये हुआ कि आपकी सब चीज़ें यहाँ पर रुकी हुई हैं। तो मैंने ये पूछा कि क्या ये कार्ड मेरे धनु राशि वालों के लिए आ रहा है या फिर उनके एनिमल्स के लिए आ रहा है, तो भाई जजमेंट का कार्ड सीधा निकल के आया है। तो ये आपको यही बता रहा है, अगर आपको कुछ टाइम से, पिछले दिनों या बहुत सालों से कोई इंसान आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, नेगेटिविटी सेंड कर रहा है, तो उनके अब गुनाहों का फैसला होने का टाइम आ चुका है। और ये आप नहीं करोगे, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स भी यही कार्ड कह रहा है कि आप डिवाइन करेंगे उनका फैसला। और जजमेंट का कार्ड भी यही कह रहा है कि डिवाइन करेंगे उनका फैसला, ठीक है। आप अपनी आंखों से देखोगे कि उनके साथ इस साल क्या होने वाला है, आप खुद देखेंगे अपनी आंखों से कि इस साल उनके साथ उनके कर्मों का उनको क्या सज़ा मिलने वाली है, आप अपनी आंखों से देखेंगे। क्योंकि आपने जो भुगतना था अब भुगत चुके हो, अब उनका टर्न आ चुका है, व्हील ऑफ फॉर्चून अब चेंज हो चुका है। तो आपको इस एक तरह से इसको एक खुशखबरी में लेना चाहिए, है ना। आपके लिए तो देखिए प्रॉस्पेरिटी आ रही है इस साल, और जिन्होंने आपके साथ बहुत गलत चीज़ें करी हैं, क्रिएट करी हैं, उनके लिए नेगेटिविटी बहुत बड़े लेवल पे मैनिफेस्ट हो रही है इस साल। चलिए एक कार्ड और ले लेते हैं बस, बाकी रीडिंग देखिए। कोई अगर यहाँ पर अपने लिए मैरिज के लिए या रिलेशनशिप के लिए मैनिफेस्ट कर रहा है पार्टनर, तो उनके लिए पार्टनर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे वाले पार्टनर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपके वेल्थ आ रही है, ठीक है। आपके जो पार्टनर हो सकते हैं, या मतलब अगर लड़की है तो लड़का, लड़का है तो लड़की वेल्दी होंगे, ठीक है। पैसों की उनकी कोई कमी नहीं होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है कि आप दोनों के जो जब आपकी मैरिज हो, दोनों के ग्रह ऐसे मिले कि आप लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए बहुत अच्छे वाली, ये भी एक मैसेज है। बस थोड़ा सा क्या है कि आप मून के कार्ड से कि जो आपके आसपास के लोग हैं जो आपके साथ गड़बड़ करना चाहते हैं, उनकी बातों पे आपको ध्यान नहीं देना, आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। बस वहाँ से अपनी स्ट्रेंथ को बना के रखना है। माँ
शेरा वाली माँ जगदम्बा, अगर आप उनको मानते हैं तो उनके शरणों में चले जाना है। अगर आपको ऐसी कुछ नेगेटिविटी फील होती है, मैंने माँ काली का भी नाम लिया था, दसन का कार्ड आ गया है। इस साल आपको देखिए संतान प्राप्ति के भी पूरे पूरे योग हैं, ठीक है। अप्रैल तक हो सकता है आपको ऐसी कोई खुशखबरी सुनने को मिले, और ये साल आप ज़रूर अपना किसी ना किसी क्षेत्र में परचम ज़रूर लहराएंगे। आप जिस भी जगह हैं वहाँ पर इस बार आप अपने लिए परचम ज़रूर लहराएंगे, और हो सकता है कि लिटरली कोई क्राउन आपको मिल जाए, और हो सकता है कि कोई इनविजिबल क्राउन आप लोगों को इस साल प्राप्त हो जाए। धनु राशि वालों के लिए बहुत ही ग्रेट रीडिंग आई है, इतनी बढ़िया रीडिंग आई है। द हैंगमैन का कार्ड बार बार मुझे यही बता रहा है कि अपनी जो इंट्यूशन है उसको बढ़ाते रहिए। आपकी जो चीज़ें हैं अब मूव करना शुरू हो जाएंगी। बहुत साल से अगर कोई चीज़ रुकी हुई है, काम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो डेथ का कार्ड आ गया है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ गया है। आपकी अब सारी पुरानी 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था, ठीक है ना, जो कि बताता है कि आपकी चेंज को बताता है। और तो चेंज क्या हो रहा है, डेथ हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो भी आपकी, और हैंगमैन का कार्ड था, उसके बाद डेथ का कार्ड है। तो आपकी जो भी स्टक वाली सिचुएशन थी ना, वो वाली अब ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। द हैंगमैन का कार्ड स्टकनेस को बता रहा है, और डेथ का कार्ड बता रहा है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो चेंज हो रही हैं और ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। बॉटम ऑफ द डेक या द लवर्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया था। लवर का कार्ड भी आपको यही बता रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चॉइसेस आने वाली हैं, आपके जीवन में अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं जिनको आपको चुनने का मौका मिलेगा, जो बहुत ही डिवाइनली गाइडेड होगा। किसी की लाइफ में पार्टनर आ सकते हैं जो कि कंपैटिबिलिटी उनकी, हाँ, आपस में बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, मेड फॉर ईच अदर वाली बात होगी। ऐसा लगेगा मेरा सोलमेट मिल गया है। किसी को अगर कोई बिजनेस पार्टनर है तो वहाँ पर भी वही फीलिंग वो फील करेंगे कि मुझे ऐसा पार्टनर मिला है, मतलब फेयर पार्टनर मिला है मुझे, मतलब कंपैटिबल पार्टनर मिला है। और अगर आपके पास कोई चॉइसेस आएंगी और उस चॉइस को आप ऑप्ट करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो और द फूल का कार्ड ये बता रहा है आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग तो आ ही रही है, ठीक है। और पुरानी चीज़ों को आप लोग छोड़ के जा रहे हैं, अब उन चीज़ों से आप निकल रहे हैं। ये जो एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आना, इन सब चीज़ों से आप बाहर आने वाले हैं 2025 में। और आपको यही बोला जा रहा है कि बैठे मत रहिए, सोचते मत रहिए। सारे अगर आपके पास अस्त्र शस्त्र हैं, आप तो निकल पड़िए अपनी जर्नी में, आप कामयाब ज़रूर होंगे। ये थी आपकी टैरोट से गाइडेंस धनु राशि वालों के लिए। और अब हम लेंगे 1-2 कार्ड्स एनिमल स्पिरिट गाइड के लिए के द्वारा। एंड स्पिरिट यहाँ पर आ गया, टाइम टू कोलैबोरेट। यही मैंने बोला था ना आपके कि कोई आपके साथ कोलैबोरेट करने के लिए आने वाला है। कोई आपके साथ आपको बोलेगा कि मेरे साथ, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था कि कोई पार्टनर आपके पास आ रहा है, तो कोई ना कोई आपके साथ जुड़ना चाहता है, कोई ना कोई आपके साथ कुछ बिजनेस करना चाहता है। मे बी वो आपके लाइफ पार्टनर हो, या फिर आपके बिजनेस के लिए एक्सपेंड करने के लिए कोई पार्टनर आ रहे हो। तो ये टाइम आ गया है कि हाँ, आप लोगों के साथ मिलकर भी काम करें। ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बिगेन। जो भी आपकी सोची हुई सपनों की दुनिया है, उसका अब शुरुआत होने वाली है या हो चुकी है। मतलब आप तो इसको मतलब प्रेजेंट में बोलिए कि मेरी ड्रीम लाइफ शुरू हो चुकी है। वो स्पिरिट आ गई है यहाँ पर। टर्न नॉलेज इनटू विजडम। मैंने आपको क्या ही बोला था, अभी मैंने इतना लंबा चौड़ा जो पूरा एक चीज़ बताई है विजडम के बारे में, वही बोला जा रहा है कि अपने जो आपकी ये जो नॉलेज है ना, इसको आप विजडम में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है ना। आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपनी नॉलेज जो है ना, अब उससे भाई काम लेना शुरू कीजिए। अपनी नॉलेज जो भी है उसको अब और डीप बनाते जाइए और उससे काम कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री। वही चीज़ें जो जैसे हम सोचते हैं कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, होगा भी कि नहीं होगा, तो भाई बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, ट्रस्ट कीजिए। स्टारफिश। ओपन टू इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी। मैंने बोला था ना कि आपके पास 2 सोर्सेज हैं तो 3 सोर्सेज बनेंगे आपके मनी के लिए। इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी आपके पास आ रही है। स्टार फिश का कार्ड है। स्टार फिश बहुत अट्रैक्ट कर रही है, एक स्टार की तरह आप चमकने वाले हैं। मैंने बोला ना आपको, इनविजिबल क्राउन या फिर कोई फतह आपके लिए पक्की दिखाई दे रही है मुझे 2025 में।
तो धनु राशि वालों, आप लोगों के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ कि ये साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह से पूरी एनर्जी के साथ आपको इस साल का यूज़ करना है। ज़रा भी इस साल आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है फालतू चीज़ों में। तो आप बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे और ये साल आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट बनेगा आपकी लाइफ के लिए, अगर इस साल आपने इस तरह से मेहनत कर ली तो। एंजल्स बोल रहे हैं परफेक्ट टाइमिंग में कोई चीज़ है आप सोच रहे हैं जिसके बारे में, उसके बारे में बोला जा रहा है। देखिए परफेक्ट टाइमिंग में चीज़ें अपने आप होती चली जाएंगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रोमांस भी आप लोगों के लिए आ रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कब होगा, तो डिवाइन बोल रहे हैं परफेक्ट टाइमिंग में, और इसके लिए टैरो में और मैसेज आ चुका है आप लोगों के लिए। डोंट स्टॉप, बिल्कुल भी आपको रुकने की ज़रूरत नहीं, आगे बढ़ते चलिए। दो कार्ड एक साथ। देखिए आपको न्यू डायरेक्शन को चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है, और किसी क्वेश्चन का अभी आपको एकदम से दिमाग में आया है तो उसके लिए नो आ रहा है। पीसफुल रेजोल्यूशन, एक कार्ड और लेंगे बस। थैंक यू एंजल्स। यस कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए नो बोला जा रहा है, और कोई ऐसी चीज़ है जो यस बोला जा रहा है, ठीक है ना, जिसके लिए वो आप लोगों की सबकी अपने हिसाब से हो सकती है। रिकवरी, कोई ऐसी चीज़ है जिसकी रिकवरी के बारे में आप सोच रहे हैं, तो यहाँ पर रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है। क्या कुछ और क्लैरिटी आप दे सकते हैं रिकवरी के बारे में? थैंक यू एंजल्स। विद इन फ्यू वीक्स, अगर आप सोच रहे हैं आपकी रिकवरी कब तक होगी, तो विद इन द फ्यू वीक्स। ये किसी की हेल्थ हो सकती है, किसी की मनी हो सकती है, और किसी का कोई और भी मैटर हो सकता है। लुक फॉर अ साइन, अगर कोई साइन आपके पास आ रहा है तो उसकी तरफ देखिए, समझिए कि यूनिवर्स आपको क्या साइन दे रहे हैं। देखिए आप किसी की हेल्प भी ले सकते हो, अगर हेल्पफुल पीपल, क्योंकि अगर आप किसी की हेल्प लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप हेल्प मांगेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी ज़रूर। मैं चाह रही हूँ कि मैसेज कम रखूँ। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करेंगे, आप सोचेंगे कि मुझे हेल्प मिलेगी, तो ज़रूर मिलेगी। आपको बस बोलने की ज़रूरत है। इफ़ यू बिलीव दोबारा आ गया, ज़रूर मिलेगी अगर आप बोलेंगे तो। इट्स अप टू यू, ठीक है, एक ही बात है। एक लास्ट मैसेज प्लीज़ दे दीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंजल्स। हेल्पफुल पीपल, देखिए आपको ना किसी चीज़ के लिए अगर आप परेशान हैं ये रीडिंग देखते वक्त कि भाई कि मैं अगर बोलूँगा किसी को तो मुझे हेल्प मिलेगी कि नहीं, तो यस आपको हेल्प मिलेगी, आप प्लीज़ बोलिए, क्योंकि 2 से 3 बार रिपीट हो गया वो इसी। कॉम्प्रोमाइज़, हाँ, पीसफुल रेजोल्यूशन आया, फिर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। इट्स अप टू यू। शायद और कार्ड नहीं देना चाह रहे हैं एंजल्स, एक लास्ट टाइम कोशिश कर लेते हैं। देयर इज़ समथिंग बेटर, देखिए कुछ बेटर चीज़ है, फॉरगिवनेस आ रही है। अगर आपको लग रहा है कि मतलब देखिए कुल मिला के आपकी रीडिंग अच्छी है। कोई यहाँ पर मुझे मतलब चीज़ें आपकी मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आपने पेनफुल टाइम बिताया है, ठीक है ना। तो कुछ तो हमारे पहले कुछ तो हमारी चीज़ें भी, हमारे टाइम भी जो होता है वो ख़राब चल रहा होता है, तो लोग हमें आकर हमारे साथ एक कार्ड था जिसके बारे में मैं बहुत सोच रही थी, और मुझे लग रहा था कि क्या चीज़ की रिकवरी, और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि ये कार्ड शायद आ सकता है, और आ ही नहीं रहा था। तो मैंने हार मान ली कि नहीं, शायद यूनिवर्स या फिर एंजल्स अभी हम मुझे वो शायद कार्ड ही नहीं देना चाह रहे हैं। तो मैंने जैसे ही हार मानी वैसे ही अबंडेंस का कार्ड आ गया। मैं बहुत टाइम देर से जब रिकवरी की बात आई तो मैं बोल रही थी कि क्या रिकवरी, और मुझे दिमाग में आ रहा था अबंडेंस का कार्ड, तो वो आया ही नहीं कई बार शफल करने पे। तो मैंने बोला छोड़िए, अभी शायद नहीं आना चाहता है वो। तो अब देखिए बॉटम ऑफ द डेक अबंडेंस अब आ गया है। तो देखिए आपकी लाइफ में जो रिकवरी होने जा रही है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। अबंडेंस किसी के लिए हेल्थ की हो सकती है, ठीक है, किसी के लिए वेल्थ की हो सकती है, और किसी के लिए रिलेशनशिप की रिकवरी और अबंडेंस हो सकती है, ठीक है ना। हर किसी के लिए वो अबंडेंस अलग अलग होगी, मायने अलग अलग होते हैं। तो जो भी हैं आपकी सारे विशेज़ पूरी हो जाएं, और जो भी ये गाइडेंस आप लोगों को मिली है, इस गाइडेंस की जो एक एक बात है, क्योंकि इसमें जो भी पूरी रीडिंग आई है वो बहुत ही पॉजिटिव आई है। आई होप कि वो आपकी लाइफ के लिए बिल्कुल
शत-प्रतिशत मैं तो यही चाहूँगी कि वो शत-प्रतिशत जो भी पॉज़िटिव एनर्जी यहाँ आई है आपकी लाइफ़ के लिए, वो सही साबित हो, आपकी लाइफ़ में अबंडेंस आए, आपकी लाइफ़ में हेल्पफुल पीपल आएँ, आपकी लाइफ़ में एक से एक अपॉर्च्युनिटीज़ आएँ और अबंडेंस आए, आपकी लाइफ़ खुशियों से भर जाए, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना रहती है। और ये थी आज की रीडिंग धनु राशि वालों के लिए। अगर आपको इस रीडिंग से कुछ इंसाइट मिले हैं, कुछ हेल्प मिली है, तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी धनु राशि से रिलेटेड लोग हैं, उनको आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने यूनिवर्स को, एंजल्स को, माँ प्रकृति को और अपने गुरु एंसेस्टर्स को, एंजल्स को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ज़रूर बोलें, क्लेम कीजिए इस पॉजिटिव एनर्जी को। और इसी के साथ मैं अपनी रीडिंग को यहीं पर आज समाप्त करती हूँ। मैं फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।